हमारे जीवन में हर विचार, हर भावना और हर कर्म किसी न किसी शक्ति से प्रेरित होता है, लेकिन इन शक्तियों का स्रोत क्या है? हमें क्रोध, अहंकार, प्रेम, करुणा, आलस्य या उत्साह जैसी भावनाएं क्यों होती हैं? हमारे जीवन में कुछ लोग अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ हमेशा शांत रहते हैं और कुछ निरंतर आलस्य में डूबे रहते हैं। इन सब के पीछे कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है? भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि यह पूरा संसार 3 गुणों और त्रिगुणों से संचालित होता है: सत्व शुद्धता और ज्ञान, रजस क्रियाशीलता और वासना, और तमस अज्ञानता और जड़ता। पूर्णविराम, ये तीनों गुण प्रकृति की शक्तियां हैं जो हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं। जब तक आत्मा इन गुणों के प्रभाव में रहती है तब तक वह स्वयं को शरीर और मन से अलग नहीं कर पाती, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन गुणों से परे चला जाता है तब वह अपनी आत्मा की असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। परमहंस योगानंद इस अध्याय में समझाते हैं कि मनुष्य को इन त्रिगुणों से मुक्त होकर अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना होगा। जब तक वह सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में रहेगा तब तक वह जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। तीनों गुणों का प्रभाव, हम कैसे इनसे प्रभावित होते हैं? पहला गुण है सत्व गुण, शुद्धता, ज्ञान, शांति। यह गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, भक्ति करता है, निस्वार्थ सेवा करता है या ईश्वर के बारे में चिंतन करता है तो उसमें सत्व गुण बढ़ने लगता है। यह गुण आत्मा को उसकी असली प्रकृति की ओर खींचता है और व्यक्ति को आनंद और शांति का अनुभव कराता है। सत्वगुणी व्यक्ति दयालु, सत्यनिष्ठ और विनम्र होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। दूसरा गुण है रजस गुण, वासना, इच्छाएं, कर्मठता। यह गुण व्यक्ति को संसार में उलझा कर रखता है। जब मनुष्य अत्यधिक इच्छाओं से प्रेरित होता है, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, सांसारिक सुख, तो रजस गुण उसमें प्रभावी होता है। ये गुण व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में रखता है। ये कभी स्थिर नहीं रहता और हमेशा अशांति में डालता है। इस गुण से प्रेरित व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन उसकी व्यस्तता उसे शांति नहीं देती बल्कि और अधिक तनाव में डालती है। तीसरा गुण है तमस गुण, अज्ञानता, आलस्य, मोह। तमस वह गुण है जो आत्मा को पूरी तरह अज्ञानता में डाल देता है। जब व्यक्ति आलस्य, जड़ता, क्रोध, घृणा या मोह में रहता है तब वह तमस गुण के प्रभाव में होता है। यह गुण मनुष्य को उसके आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जाता है। तमस गुणी व्यक्ति नकारात्मक सोच में डूबा रहता है और वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। कैसे समझे कि कौन सा गुण हम पर हावी है? यदि आप ध्यान करने के बाद शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं और संसार की नश्वरता को समझने लगते हैं, तो यह सत्व गुण का प्रभाव है। यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं, लेकिन उसमें सफलता और असफलता को लेकर चिंता भी करते हैं, तो यह रजस गुण का प्रभाव है। यदि आप जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, आलस्य और मोह में रहते हैं और अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तो यह तमस गुण का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से परे चला जाता है वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक मनुष्य इन गुणों से ऊपर नहीं उठता तब तक वह स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं पहचान सकता। संसार में हर चीज इन 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता को जागरूक कर लेता है, वह इन गुणों से परे चला जाता है। त्रिगुणों से ऊपर उठने का मार्ग है पहला, ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे सत्व गुण की ओर बढ़ती है। ध्यान हमें सत्व में स्थिर करने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा, निष्काम कर्म। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और उनके फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम रजस गुण के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं।
तीसरा, सत्संग और भक्ति। यदि हम अच्छे विचारों, सत्संग और ईश्वर के नाम के साथ अपने मन को भर देते हैं तो तमस गुण धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समान भाव से रहता है, न खुशी में हर्षित होता है, न दुख में विचलित होता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वही त्रिगुणों से परे जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, तब वह न केवल सत्व, रजस और तमस से मुक्त होता है, बल्कि वह स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से एक अनुभव करने लगता है। निष्कर्ष, क्या आप इन गुणों से मुक्त होना चाहते हैं? यदि आप सच्ची मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इन त्रिगुणों से ऊपर उठना होगा। जब तक आपका जीवन सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में रहेगा, तब तक आप जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। लेकिन जब आप ध्यान, भक्ति और ईश्वर में पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन गुणों से मुक्त हो जाते हैं, तब आप आत्मा की स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि संसार के तीनों गुण केवल एक पर्दा है जो आत्मा के प्रकाश को ढक कर रखते हैं। जब ये पर्दा हट जाता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को देख सकता है। यही सच्ची मुक्ति है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो क्या आप भी इन त्रिगुणों से मुक्त होकर आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ध्यान करें, भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर यह जागरूकता रखें कि आप शरीर और मन से परे हैं, आप स्वयं आत्मा हैं। जब आपको इस सत्य का अनुभव हो जाएगा, तब आप इस संसार में रहते हुए भी इससे परे हो जाएंगे। यही सच्ची मुक्ति है, यही आत्म साक्षात्कार है और यही ईश्वर का वास्तविक अनुभव है।